यस फ्रेंड्स, देखिए आज था मंगलवार और निफ्टी 50 की एक्सपायरी को आज आप लोग समझते ही हैं उसका क्या मतलब होता है। वीडियो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ विद डिस्क्लेमर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे वो खुल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों देखिए, कोई भी अगर आप ट्रेड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेते हैं, लॉस या प्रॉफिट होता है तो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने से भी रजिस्टर्ड या किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके काम कर सकते हैं। ऐसी कोई ट्रेड या रिकमेंडेशंस मैं देता भी नहीं हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ एक आइडिया देता हूँ, क्योंकि मैं नोस्ट्राडामस तो हूँ नहीं, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। 4 दिन का जो अप मूवमेंट था बाजार में वो आज रुका, लेकिन लास्ट में जो हुआ धीरे धीरे उसके हम आदी हो जाएंगे कैलकुलेशंस के, जो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्लोजिंग पे किया जाता है। प्री ओपनिंग के तो हम आदी हो ही चुके हैं। तो 5 अगस्त के लिए आज की अपडेट क्या दोस्तों कि 24 से 703 पे हम ओपन हो गए। बहुत जल्दी जहाँ से चले थे वहीं आए 24 से 600। बहुत जल्दी, किसी ने वो देखे भी नहीं है 100 पॉइंट। और 24 से 600 पे हम काफ़ी देर तक दोस्तों रुके। 600 के नीचे आए, फिर हम 628, 30, 40 तक गए। ओके, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि बाज़ार में बाइंग है या सेलिंग है, क्योंकि एफआईआई तो 4 दिनों से जो बाइंग कर रहे थे दोस्तों, आज उन्होंने सेलिंग दिखाया, क्योंकि शॉर्ट तो कवर कर लिए थे बहुत सारे। आज उन्होंने जो उनके पास पुटें थी उनको निकालने का मौका लिया और बाजार 24 से 427 तक गिरा। निफ्टी 50 एक्सपायरी का भी दिन था। भाई मैं ऐसे असमंजस वाली स्थिति में कॉल क्यों कैरी करूँगा। तो असमंजस वाली स्थिति में 24 से 427 तक बाजार गिरा और जो पुट 80 रुपये थी वो 125 से 130 रुपये तक हो गई दोस्तों। ओके, फिर दोबारा से क्या हुआ कि जब पोस्ट क्लोजिंग 3:05 3:15 पे, उसके बाद में 30:30 और 30:40, तो दोस्तों बाज़ार की जो बहुत ज़्यादा गिरावट थी वो थोड़ी सी कम हुई। तो 24 से 624 पे हम बंद हुए, 24,614 पे हम बंद हुए, लगभग 200 पॉइंट ऊपर, 159 पॉइंट गिर के। बढ़ने वाले शेयर से भी पता लगता है कि हाँ, क्लोजिंग पे 14 शेयर बढ़े हुए थे, 35 शेयर गिरे हुए थे। और कल बुधवार है दोस्तों, कल आरबीआई की पॉलिसी है दोस्तों, और पॉलिसी में आपने 10 में से 9 बार देखा है डिक्लेयर होने के बाद में, क्योंकि वो चिकनी चुपड़ी और बातें वहाँ कही जाएंगी, बैंक भी भागेंगे और निफ्टी 50 भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो जिसको कॉल थी, जिसके पास कॉल थी और होल्ड रखी है नेक्स्ट एक्सपायरी की, आज की नहीं, आज का तो कुछ करना ही नहीं था, तो उसको चांस मिल सकता है निकलने का। बैंक में क्या हुआ, 58,068 पे हम खुले और देखते ही देखते दोस्तों 58,000 तोड़ के 57,000 की तरफ बाजार गिरने लगा और 352 बैंक ज़्यादा गिरा। आज बैंक ने निफ्टी को तोड़ा और 57,352 तक गिरे सारे बैंक रेड। लास्ट में 57 कितना रिकवर हुआ, 907 पे हम बंद हुए, 340 पॉइंट गिर के। 3 बैंक प्लस में आ गए थे,
कोटक, कैनरा एंड पीएनबी। और 11 बैंक रेड में थे दोस्तों विद दिग्गज बैंक्स। और कल रहेगा निफ्टी 50 की का पहला दिन वीकली एक्सपायरी का। थर्सडे को फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इनके लिए तो इनर्ट होना ही पड़ेगा दोस्तों। तो कल एक मूवमेंट मुझे बैंक्स में भी दिखाई दे रही है, और अभी आपको बताता चलता हूँ। मुझे 58,500 तक कल दिखाई दे रहा है दोस्तों बैंक। नीचे 57,500, ऊपर 58,500। और निफ्टी 50 आज मैंने बोल दिया था कि भाई 24,400 तो सपोर्ट है, और कल दोस्तों मुझे 24,703 कटता नजर आ रहा, और मे बी टुवर्ड्स 24,800 ना, क्योंकि वैसे भी बुध है, बुध बहुनी शुक्ल लहुनी। न्यूज ईरान की कोई खास नहीं है, ओमान के साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने वाली बात है, छुटपुट घटनाएं हैं। यूएस की कोई बड़ी घटना नहीं है। कटार ने कहा कि पीस टॉक में डेवलपमेंट हो रहे हैं, ट्रंप साहब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रंप साहब भी अपना कंट्री में कि ये जो प्राइवेट ऑयल कंपनी है यूएस में, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। वार मैंने झेला, वार मैं कर रहा हूँ, पैसा ये कमा रहे हैं। तो दोस्तों हर तरह से गफलत में ट्रंप साहब जो हैं डायलॉग छोड़ते रहते हैं। और सेंसेक्स में 79,132 पे ओपन हुए, देखते ही देखते ये भी 79,000 काट दिए, और 78,211 बहुत गिरा। और फिर 78,428 पे बंद हुआ, 210 पॉइंट गिर के। 13 शेयर बढ़े हुए थे, 16 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी मिड कैप कवर हो गया दोस्तों, 187 पॉइंट ओनली गिर के बंद हुआ। एंड 1388 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन थे, और 1618 माइनस में थे। यानी इतना स्टीप फॉल नहीं था। अटैक तो बियर का था, लेकिन जब मैं सेक्टर वाइज और ये सब देख रहा हूँ तो इतना बड़ा अटैक नहीं था। दिस वाज वन ऑफ द एडजस्टमेंट एट द वीकली निफ्टी 50 एक्सपायरी डे। अभी क्या है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी 24,632 दिखा रहा है। यहाँ से ट्रू पिक्चर आती है सामने, 52 पॉइंट अप में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, इसके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि डो फ्यूचर्स 590 पॉइंट प्लस में। आज कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे जो मैंने बताया था सुबह के वीडियो में, और उनकी पॉजिटिव उम्मीद यूएस बाजार कर रहे हैं। यूरोप में 3 में से 3 एफटीएससी लंदन, सीएससी फ्रांस और डेक्स जर्मनी प्लस में है दोस्तों, अच्छा खासा प्लस में। डो फ्यूचर 590 पॉइंट प्लस में है। और जब आपको डाटा आएगा शाम को, तो वहाँ आपको कुछ सेलिंग एफआईआई की दिखाई देगी, नो डाउट, क्योंकि शॉर्ट बहुत कवर कर लिए थे उन्होंने। उनके पास पुट्टे थी भाई, उनको तो निकालनी थी पुट्टे। तो जब बाजार गिरने लगा तो पुट साइड में कुछ एडवांटेज और बढ़ने की तो उम्मीद है दोस्तों, वो होल्ड है सबका। 8 में से 5 कंट्री एशिया की, थाईलैंड, जकार्ता, हैंगसेंग रेड में थी, थोड़े थोड़े रेड में थी, एंड 5 कंट्री ग्रीन में थी। ब्रेंट क्रूड को देख करके दोस्तों मैं आश्चर्यचकित रह गया, 81.74 ओनली। इसकी वजह से मार्केट में एक तेजी का अनुभव कल किया जा सकता है। 81.74 अगर रात को कुछ ज़्यादा नहीं हुआ तो। गोल्ड 1,000 रुपया बढ़ा हुआ है, और सिल्वर में तो साफ मैं कह ही रहा हूँ, सेफ हेवन कमोडिटी बाय करके चलिए, 4,000 रुपये अप में है। डॉलर इंडेक्स 99.94 है, मेटल्स के फेवर में है, 4 सेंट अप में है थोड़ा सा। और रुपया दोस्तों 3 पैसे कमज़ोर हुआ, 95.38। बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर्स का 4.67, 1 सेंट नीचे आया, अच्छी बात है। वोलेटिलिटी इंडेक्स है 2.22% अप, 12.19।
प्रायोरिटी मार के चलिए इसको। और पुट कॉल रेशियो जो 1.57 था कल दोस्तों, आज गिरा 1.014 पे बंद हुआ और वहाँ से दोस्तों 0.64 तक गिरा, फिर कवर हुआ लास्ट में 1.014 बंद हुआ। बैंक्स पे लगभग कांस्टेंट ही रहा। और दो फ्यूचर्स मैंने बता दिए अमेरिका के। ईरान की न्यूज़ में दोस्तों, ईरान छुटपुट घटनाओं पे, कार्गो पे और अटैक्स वगैरह प्रोजेक्टाइल से किए हैं, लाइबेरियन किसी शिप पे। यूएस की तरफ से कोई ऐसी दुर्घटना वाली बात नहीं है, स्टेटस को बना हुआ है। और कल सारा दारोमदार आरबीआई की पॉलिसी पे है। भाई 10 में से 9 बार तो मैंने आरबीआई पॉलिसी आउटकम आते हुए उसके बाद बाज़ारों को भागते देखा है। और अभी तो हमारे गवर्नर साहब भी बहुत ही बढ़िया पॉलिसिंग करने में माहिर हैं। तो बाज़ारों को पॉलिसिंग तो डेफिनेटली करनी ही है, कंपनियों की पॉलिसिंग करनी है, सेक्टर्स की पॉलिसिंग करनी है। और मुझे स्टेटस को लग रहा है दोस्तों, लोग तो कह रहे हैं कि कुछ ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये होगा, लेकिन मुझे स्टेटस को लग रहा है, स्टेटस को आएगा, होगा। तो दोस्तों हमारे बाज़ारों में एक तेज़ी का अनुभव किया जा सकता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी सारे अपडेट के साथ मैंने आपको बैंक का लेवल बताया और ड्यूरिंग माय टॉक मैंने आपको निफ्टी 50 का लेवल बताया। और ड्यूरिंग माय टॉक मैंने एक अनुभव किया जो पिछले दिनों आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे कमेंट्री सुनिए। पहले शांत रहेंगे बाज़ार, उसके बाद बाज़ारों में एक भागदौड़ होगी, वॉलेटिलिटी कहें उसे या कुछ कहें, और फिर बाज़ार शांत होंगे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएंगे, क्योंकि थर्सडे को फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। डिपेंडिंग upon RBI and FII activities tomorrow, the day is very important दोस्तों। डोंट वरी अबाउट, अपने जो भी करना है कंसल्टेंट से कंसल्ट करके करिए। मैं तो नोस्ट्राडामस नहीं हूँ भाई। आज मैंने तेज़ी का अनुभव देखे किया था, तेज़ी नीचे से आई भी थी लेकिन वो फिजल आउट हो गई। एक्सपायरी का दिन था, अपनी पोजीशन से लोगों ने एडजस्ट किए हैं, हल्की की हैं, और साफ बाजार दिखा रहा था कि मैं गिर रहा हूँ और मैं गिरता रहूँगा। चांस तो था दोस्तों, तो थोड़ी बहुत स्किल अपनी भी यूज कर लेनी चाहिए थी। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।